अगर यूएई इसको खरीद रहा है, यूएई से पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे सोशल रिलेशंस नहीं। और बहुत सारे हमारे दोस्त भारत के अंदर खुश होंगे, लो जी पाकिस्तान जो है ना, क्या होगा इस पर कश्मीर का मामला भी है। ठीक है, हिंदुस्तान खतरा है और इस्लाम खतरे में है। ये बताइए कि ये जो आकाश डिफेंस सिस्टम है ये क्या है? क्या ये वही ब्रह्मोस की बात हो रही है या वो अलग है और ये अलग है? और यूएई को अचानक इसकी जरूरत कैसे पड़ गई, या पहले से कोई बातचीत चल रही थी? क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूएई इसको खरीद रहा है, यूएई से पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे सोशल रिलेशंस नहीं, और फिर इंडिया से खरीद रहा है, तो पाकिस्तान तो अलर्ट होगा इसके ऊपर। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अपने आर्मी चीफ को पूछना चाहिए, आपके अपने प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि आकाश क्या है, आकाश तीर क्या है और ब्रह्मोस क्या है। बिकॉज दिस इज नॉट अ टाउंट, आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग वेरी सीरियस, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। उन्होंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है इन तीनों चीजों को। उनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है? क्योंकि अगर दुनिया में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 300 किलोमीटर से आगे की स्ट्राइक करने का, तो 316 किलोमीटर पर स्ट्राइक करने वाला जो वेपन सिस्टम है, इवन अगर एज अ पाकिस्तान आप दुश्मनी के लिए भी देखें तो अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा ना कि यार ये इतनी दूर आया था, कहां लगा, कितना नुकसान हुआ, वो सेकेंडरी इशू है। सो आई थिंक इट हैज ऑलरेडी अर्नड इट्स रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट in the world. That is number one. Akash Tir is a unique system because Akash Tir is something like our own. तो इसलिए मैं उसको यूनिक कहूंगा। It is not imported. It is not collaboration with anybody. ब्रह्मोस तो फिर भी आप बोल देंगे कि चलिए जी, और मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा कि we have a collaboration with Moscow on that. So बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान में यूएई अगर इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस और पार्टनरशिप करता है तो भी आप ही को फिक्र होता है, दुनिया में और किसी को फिक्र नहीं हो रही। आप सोचिए, आप ही के यहाँ क्यों फिक्र है? पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान इज वरीड। चलो कोई बात नहीं, नेबर है ना सर, नेबर है ना आपके, तो नेबर्स को तो फिक्र रहती है ना। वाह जी वाह, आज आपको नेबर याद आ गए, आज हम आपके लिए नेबर हो गए। हाँ, जब 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 पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा था तब हम नेबर नहीं थे, ठीक है ना। जब कोई कह रहा था आपके यहां से कि अगर इन नदियों में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तब नेबर याद नहीं आए किसी को। आपके ख्वाजा साहब को तो हम याद ही नहीं आते, सिवाय इसके कि वो लड़ाई लड़ लेंगे। तो नेबरहुड की जो पॉलिसी है वो आपकी थोड़ी ना है। आपका तो नेबर अफगानिस्तान भी है, आप बता दीजिए। आपका नेबर तो ईरान भी है, आप बता दीजिए। बलूचिस्तान अपने आप को एक अलग कंट्री समझता है, आप माने या ना माने, आप उनके साथ बातचीत कर देख लीजिए। आप पाकिस्तान पीओके को अपना नहीं समझता है, आप वहां निभा लीजिए एज अ नेबरली रिलेशन। तो और ये मत बोलिएगा कि मैंने बोल दिया, ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर है, रिटर्न आपके अटॉर्नी जनरल ने दिया है कि जी दैट्स पीओके इज नॉट गवर्न्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ सेपरेट कंट्री बाय इटसेल्फ। हमारे रूल्स रेगुलेशन वहां नहीं लगते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। तो इन सबके साथ आपकी नेबरहुड कहां चली गई? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आप ये बताइएगा आपका नेबरहुड किसके साथ है? आपका नेबरहुड एक जगह पर मैं आपको अप्रिशिएट करके बता देता हूं। आपका नेबरहुड जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ है, क्योंकि आपने उनके साथ एक अलायंस किया कि अटैक ऑन देम विल बी अटैक ऑन यू वगैरह वगैरह, और अभी आपने फौज भी भेजी है। फौज आपने 26, 27, 28 फरवरी को क्यों नहीं भेजी जब उनके ऊपर अटैक हुआ? आपको तो तब भेजनी चाहिए थी अगर फौज भेजनी है या उनकी साइड लेनी है। तो वेयर वाज द नेबरहुड एट दैट टाइम? वो जैसे ही पीस डिक्लेयर हुई या सो कॉल्ड सीज फायर डिक्लेयर हुआ, चल भाई 4 जहाज लेकर वहां पहुंच जाते हैं कि चलो जी हमारा नेबरहुड वो जो है वो हो जाएगा। मानिए मेरी बात आलिया साहिबा, कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को अगर आप थर्ड कंट्री के साथ इन्वॉल्व करते हो, यू विल बी ऑलवेज अ लूजर। आप अपनी लाइन बढ़ाइए, अपनी यारी दोस्ती लोगों के साथ मिलकर बढ़ाइए, अपना देखिए। इंडिया अपना देख रहा है। ये वही वाला कंट्री है ना, याद दिला दूं आपको, जिसने आपको $3 बिलियन वो दिया था लोन, ठीक है ना। पाकिस्तान में सडनली यूएई हैज बिकम अ एनिमी स्टेट, क्योंकि उस बेचारे ने अपने पैसे मांग लिए, क्योंकि उसको दिख रहा था कि वहां पैसे डूब जाएंगे। अब अगर उसने वापस मांग लिए
आपने सऊदी से लेकर उनको दे दिए, तो आजकल आपको सऊदी पसंद आने लगा। इज दिस योर नेबरहुड? इज दिस योर रिलायबिलिटी? पाकिस्तान नीड्स टू कंसिडर ऑल दिस। जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ रही है आप नेबर बता देते हो, और नेबरली रिलेशन पर क्या होना चाहिए भाई, ये तो आपको वो भी तो बताना पड़ेगा ना हमें। सो इसलिए मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि यूएई अगर मेरे से आकाश और आकाश तीर ले रहा है, note my words, mark my words, world over, the weapons which win battles and wars, those are the ones which are taken by the countries. कोई भी losing weapons को नहीं लेता है। PL-15 आपके अलावा किसने ली? चलिए बताइए, चाइना की जो है, जो PL-15 मिसाइल जो है, आप बता दीजिए किस और कंट्री ने ली? इट्स अ लूजर वेपन एंड हु रियलाइजेज इट बेटर देन यू? चलो छोड़ दीजिए। HQ-9 किसने ली? एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आपके यहां वो फेल होगी। पाकिस्तान कुड नॉट इंटरसेप्ट वॉट एवर वेंट इनसाइड, चाहे उस आइटम ने डैमेज किया नहीं किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एज तो फार वो एज आई एम तो कह रहे कंसर्न, हैं, वो जो आपके कह रहे हैं कि 14 तैयारे गिराए हैं। हाँ, तो अब आप तैयारे पर आ गई। चलिए अब मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूं। मैं तो आप जो बोलेंगी मैं तो वो लेकर चलूंगा। फॉर मी यू आर गॉड ट्रुथ। आपने F-16 बोले, मैंने आपको F-16 के बारे में बता दिया। अब अगर आप बोलती है तैयारे गिरे, तो 14 तैयारे किसने कहा गिरे? पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आज तक किसने कहा? एक अनाउंसमेंट बताइए, चलिए फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा। आपने वो कहां से सुना पाकिस्तान 14 तैयारे पहले गिरे? पहले सर पहले तो 4 5 6 की बात चलती थी पाकिस्तान में, फिर उसके बाद Yes. आपको पता है सदर ट्रंप ने भी सेकंड किया उसको कई बार। You are right. You are the brave girl from Pakistan. ऐसे तो ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इंडिया मेड, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया उससे इसको एक लेजिटिमेसी मिल गई इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में। और यहाँ पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा देश लाइन लगाकर खड़े हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए, और इससे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा भारत में आएगी। और भारत का जो अल्टीमेट प्लान है $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, वो भी बहुत ही जल्द पूरा होता नज़र आ रहा है। दुनिया में ऐसी दूसरी कोई मिसाइल नहीं जो ब्रह्मोस का सामना कर सके। अमेरिका द्वारा निर्मित टॉमाहॉक मिसाइल ब्रह्मोस का कुछ मुकाबला कर सकती है, लेकिन ब्रह्मोस से आगे नहीं निकल सकती। और पाकिस्तान इस मिसाइल से बहुत ही खौफ खाता था पहले ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान इस नाम को भी नहीं सुनना चाहता। और अब जब पाकिस्तान देख रहा है कि भारत तमाम देशों को इसे बेच रहा है, तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डरा और सहमा बैठा है और अमेरिका के पास मदद मांग रहा है। लेकिन अमेरिका के पास भी इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है।